नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। मैं आप सभी लोगों से ये आशा करता हूँ कि आपने अब तक अपना चॉइस फिलिंग कर लिया होगा। ठीक है। अगर अभी तक आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है, क्योंकि आज आपका लास्ट डेट है। दूसरा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने चॉइस फिलिंग कर लिया हो या आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा और जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो गया तो आपका पूरा एक साल बर्बाद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई ये बात बिल्कुल मजाक में या आपको डराने के लिए या ऐसे बोलने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप फंस सकते हो, आपके साथ ये हो सकता है वरना आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसने एलिजिबिलिटी में कुछ और दिया है। एलिजिबिलिटी आप उसका देखने जाओगे तो वहां पर आपका एबीसी ग्रुप वाला बंदा भी एलिजिबल दिखेगा, वहां पर आपका पीसीएम ग्रुप वाला बंदा भी एलिजिबल दिखेगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी पीसीएम और एबीसी ग्रुप वाले बंदों का आने वाले टाइम में डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करने वाली है। साफ साफ वहां के रजिस्ट्रार बोल रहे हैं कि हम पीसीएम और एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। अच्छा, फिर ये क्या दिक्कत क्या है? जब आईसीआर ने ऑफिशियली ब्राउजर में सब कुछ क्लियर कर दिया है तो अब कहाँ पे समस्या आ रही है, सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें अभी तक, जिन यूनिवर्सिटियों के बारे में मैं इंफॉर्मेशन निकाल पाया हूँ उन यूनिवर्सिटियों का ही शेयर करूंगा। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी हो सकती है इस क्रम में, तो उनको भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आपको हर तरीके से आपकी हेल्प करता हुआ नजर आएगा। और जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते आपके लिए यहाँ पर बहुत वैल्यूबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो फिर से मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दूसरा, इस वीडियो को लाइक तो करना है ही। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रूव के साथ में कि कैसे मेरे को ये जानकारी मिली, कैसे क्या हुआ और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि ये यूनिवर्सिटी 2 सब्जेक्ट ग्रुप को एलिजिबल नहीं करेगी। चलिए, सबसे पहले पहली यूनिवर्सिटी को अपन जानते हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आनाकानी कर रही है, वो है आपकी खिलाड़ी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी शिवमोगा, जो आपका यहाँ पे कर्नाटका में है। ठीक है। और यहाँ पे मैं आज दिन में, सॉरी दिन में नहीं, कल दिन में जब मैं अपने एग्जाम दे करके आया था तो एक स्टूडेंट ने मेरे पास कॉल किया कि भैया ये यूनिवर्सिटी है जिसमें रिमार्क दिया हुआ है। अब मैं आपको आगे रिमार्क्स के ऊपर भी आऊँगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपके अलग अलग रिमार्क दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में गलती से कुछ ऐसे रिमार्क भी है जिसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। लेकिन क्या रिमार्क हमारा एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं? क्या रिमार्क को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो फिर हमारे एडमिशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? ऐसे भी आपके सवाल हो सकते हैं, नहीं है तो होने चाहिए। ठीक है, नहीं है तो होने चाहिए कि ये रिमार्क क्यों है और ये रिमार्क अगर मैं फुलफिल नहीं कर रहा हूँ तो क्या इस यूनिवर्सिटी को मेरे को लिस्ट में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर मैं आऊँगा। देखो, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हो तो मेरा आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, आप अपने आप का बुरा कर सकते हो, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा अगर वो यूनिवर्सिटी आपके अलॉट हो जाती है तो वो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपको आईसीआर की काउंसलिंग से बाहर करने वाली है। साफ साफ कहा है, आगे मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो। ठीक है। करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पहली यूनिवर्सिटी आपकी आती है यहाँ पर खिलाड़ी शिवप्पा, जो यूनिवर्सिटी है खिलाड़ी शिवप्पा नायक ऐसे करके जो यूनिवर्सिटी है आपकी, उस यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बंदों को एलिजिबल करेंगे। वो है आपका पीसीबी और दूसरा है आपका पीसीएम। और पीसीएम ग्रुप वाले के साथ में उन्होंने कंडीशन ये रखा है कि पीसीएम ग्रुप का जो बंदा है उसके यहाँ पर पीसीएम भी होना चाहिए, यानी कि उनको या तो पीसीबी ग्रुप वाला बंदा चाहिए
या उनको पीसीएमबी, जिसके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ होना चाहिए, उसने सीयूईटी में चाहे पीसीबी से दिया चाहे पीसीएम से दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4 सब्जेक्ट अगर आपके पास 12th में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, या आपके पास 12th में केवल पीसीबी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपके पास केवल पीसीएम है या आपके पास केवल एबीसी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब आप वहां पर जाकर के देखोगे तो वहां पे एबीसी ग्रुप, जो ग्रुप्स एलिजिबल दिए हुए हैं ना, उसमें एबीसी ग्रुप भी है, पीसीएम भी है, पीसीबी भी है, पीसीए है, सारे ग्रुप वहां पर दिए हुए हैं। लेकिन आपका अगर आप रिमार्क में जाकर के देखोगे तो वहां पर उन्होंने मेंशन किया है आपके 12th, आपने 12th पास आउट होने चाहिए आपके पीसीएमबी सब्जेक्ट ग्रुप से। तो इसको बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे हैं, और जैसा उनसे बात हुआ है अभी आपको मैं आगे इस यूनिवर्सिटी का सुनाऊंगा। चलिए पहले अपन इस यूनिवर्सिटी का सुन लेते हैं क्या बात हुआ है, उसके बाद में अगली यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूं और आप इस रिकॉर्डिंग को खुद सुने और उसके बाद में आप डिसाइड करें कि आपको इस यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट में रखना है या इस यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट से बाहर करना है। चलिए तो शुरू करता हूं मैं। ओके, हेलो Hello. सर, नमस्ते सर। Hmm? सर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? Yes. हाँ सर, एलिजिबिलिटी से लेकर एक क्वेश्चन था सर। Hmm. आपने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 12th में पीसीएमबी होना चाहिए। Yes. अ, और अगर सर 3 सब्जेक्ट हो, पीसीबी या पीसीएम या एबीसी, तो वो बंदा Hmm. वो एलिजिबल है सर, नहीं है? Which subject? सर, फॉर एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, यू हैव No, मेंशन no, no, देयर। no, 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 no. I'm asking which subject you are asking for eligibility? फॉर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स सर। Yes, BSc Agriculture. I knew या it. पीसीबी सर। You are asking for Yeah. what? Sir, I am actually PCB subject group student. I have studied Okay. physics, Okay. chemistry, Okay. 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 biology. We mentioned that thing only. PCB is eligible for admission. Okay. Okay, sir. But another note is there, sir. In 12th, the student studied the PCMB. PCMB means maths is essential, but we consider it as a additional subject. So PCB is the required one. Okay. Okay, sir. We will give a provision for PCB. Okay. Okay, sir. So, sir, like that PCM also you able to take PCM also eligible? No, not for PCM. Only PCB. Only PCB eligible. And ABC, sir? ABC, sir? Not eligible. ABC also not? Not. Okay, sir. Okay. We consider as PCB. Okay, sir. If a PCM student that also study the math No. also. We will not give for a PCM student. Okay. Sir, but there you mention in eligibility PCM, PCB, ABC. Sir, yes, sir. It left to you. Okay. We will not consider for admission. Okay. If you argue with me, we will not consider admission. No, sir. No argument. Just confirmation I am asking. I said which is correct. It is not. PCB is eligible for admission only, not for others. Okay. Sir, if student have studied PCMB, it's also good. Okay. Okay, sir. But we will not consider as PCM and ABC. Yes. But sir, why you mention in eligibility then?